जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 4। आज हम लोग इसमें करेंगे वुड चारकोल। ठीक। तो वुड चारकोल में उसका प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज सब आएगा। पिछला वाला में एक चीज़ छूट गया था, लैंप ब्लैक में। लैंप ब्लैक का यूज हम लोग नहीं लिख पाए थे। ठीक है, लैंप ब्लैक का यूज नहीं लिख पाए थे। क्या यूजेज ऑफ लैंप ब्लैक? पहला है इन मेकिंग ब्लैक पेंट, ब्लैक पेंट बनाने में। दूसरा रबर इंडस्ट्रीज में। ठीक। तीसरा ब्लैक शू पॉलिश, शू पॉलिश जो होता है उसमें इसका यूज होता है। चौथा इन मेकिंग ब्लैक रिबन ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर मशीन नहीं होता है उसमें ब्लैक जो रिबन बनता है वो इसी का बनता है। फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर, जितना भी आप टायर देखते हैं गाड़ी का या साइकिल का या बड़ा बड़ा ट्रक का, सबका किससे बनता है? लैंप ब्लैक से। फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक, आपका जो इंक है वो भी लैंप ब्लैक से बनता है। इन मेकिंग ब्लैक कार्बन पेपर, कार्बन पेपर देखें ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है। ठीक है, इतना तक हम देखे हुए। हो सकता है ग्रीन भी होता हो, ग्रीन भी होता ही है। तो ब्लैक कार्बन पेपर भी बनता है आपका किससे? लैंप ब्लैक से। और लास्ट में वो तो आपको पता है क्या, काजल बनाने में। ठीक। अब आ जाइए, हमको वुड चारकोल स्टार्ट करना है। 3 टाइप का चारकोल था आपका पास, क्या कौन कौन? वो 2 तो हो चुका है, एक ही ना करना है। वुड चारकोल, वुड चारकोल कैसे बनता है? हीटिंग वुड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग वुड इन द क्लोज्ड कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इससे क्या बनेगा आपका? वुड चारकोल। इसका यूज पहले हम यूज ही लिख लिए हैं, क्या क्या यूज है। यूज पता रहेगा तब ना पढ़ने में मन करेगा। आजकल के एजुकेशन में क्या है, कहते ई पढ़ेगा ना तो ई नौकरी मिलेगा, ई नौकरी मिलेगा तो इतना पैसा मिलेगा, तब वो पढ़ना शुरू करता है। मैंने पढ़ाई को पैसा से जोड़ दिया। ठीक, तो जब ये पढ़ाई को पैसा से जोड़ेगा तो पढ़ाई पढ़ाई तो रहा नहीं, कमर्शियल हो गया। यूजेज ऑफ वुड चारकोल, तो हम भी वही काम कर दिए यहाँ पर। जब उसी टाइप से तू समझेगा तो उसी टाइप से समझो। पहले यूजेज ऑफ वुड चारकोल, पहला डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, क्या घर में खाना वाना बनाने के क्रम में। लॉट ऑफ हीट इन बर्निंग एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेज ए लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। दूसरा गन पाउडर बनाने में, इन मेकिंग गन पाउडर। तीसरा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। चौथा इन गैस मास्क एज इट एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज। देखो ADSORBS, एब्जॉर्ब्स, और एक होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब तो समझ रहा है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या? एब्जॉर्ब कर लेना, अपने आप में पूरा सोख लेना। ठीक। जैसे मान लो हम लोग बाजार यहाँ से गए और जो पोल्यूशन है यहाँ से कल्याणी पर जाते जाते, ठीक है, पूरा नाक भर गया, ले लिए। ठीक है, या इसको भी छोड़ो, दूसरा देखो, मान लो कि स्पंज है, कुछ पानी दिए, पानी उसके अंदर चला गया, वो एब्जॉर्ब कर गया। वो क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एडजॉर्ब, ADSOR माने क्या? उस पर एक लेयर जम जाना। उस पर क्या होगा? एक लेयर जम जाना, उसके अंदर नहीं जाना, उस पर एक लेयर टाइप का जम जाना, ये क्या होगा? एडजॉर्ब। जैसे यहाँ से कल्याणी गए ठीक है, आधा घंटा में कल्याणी पहुँचे मान लो, तो यदि व्हाइट कपड़ा पहन के गया है तो एक लेयर टाइप का तुम्हारा बन जाएगा। नहीं, इसको क्या कहेंगे? एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। इन गैस मास्क एज इट एब्जॉर्ब्स पॉइजनस गैसेज। दिस गैस मास्क प्रोटेक्ट द पीपुल
फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, मैंने ऊपर लेयर बना दिया, अंदर तो नहीं ना गया, हम लोगों को बचा लिया। पांचवा, एज डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइज करेगा, कलर को डीकलराइज करेगा। और छठा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका काम होगा। ठीक। अब आ गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड चारकोल। ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड चारकोल जो है, ये आप जो शुरू में पढ़े हैं उसका यूजेज उसी से मिलता जुलता है। क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? वुड चारकोल इज ब्लैक कलर्ड सॉलिड। सेकेंड, it is soft, porous and brittle. Third, it absorbs poisonous gases. Fourth, it burns in air producing a lot of heat. Fifth, it does not produce smoke on burning. Sixth, it does not conduct heat and electricity. Seventh, it crumbles easily and absorbs color from substances. ये सब सारा हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड चारकोल। ठीक। अब आप आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड चारकोल। ठीक। इसमें थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि रिएक्शन है ना, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे पहला लिया रिएक्शन विथ एयर या ऑक्सीजन, चारकोल माने क्या, सिंबल तो सी ही होगा क्योंकि कार्बन का ही ना रूप है, तो सिंबल सी हुआ। तो कार्बन किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ हम दो रिएक्शन दिए हैं, आप बनाए भी होइएगा रिएक्शन के केस में, जब कम मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल रहा है और जब सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो दोनों में दो रिएक्शन हो जाता है। तो वही है, चारकोल बर्न्स इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि उसको सफिशियंट मात्रा में मिल रहा है तब क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। इस केस में इन दिस प्रोसेस ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक। C+O2 CO2, कार्बन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, चारकोल बर्न्स टू प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस। यदि उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो क्या बन जाता है? पॉइजन, जो कि आपका क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 2C+O2 क्या बन गया? 2CO, जो कि क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए कहाँ पर? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। किसका रिएक्शन? चारकोल का। सिंबल क्या था? सी। नहीं, चारकोल का रिएक्शन किससे करवाना है? मेटेलिक ऑक्साइड से। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग strongly with charcoal get reduced to their respective metals। यानी मेटेलिक ऑक्साइड को यदि चारकोल के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं तो उस मेटेलिक ऑक्साइड से आपको क्या निकल जाता है? मेटल बाहर हो जाता है। तो एक आप प्रॉपर्टी पढ़े थे कि चारकोल जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नहीं, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़े थे आप। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? यहाँ लिख दिए लास्ट में आपको, चारकोल रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटेलिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी यहाँ क्लियर कर दिया आपको। दूसरा है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिंक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को आप किसके साथ रिएक्शन करवाए? चारकोल के साथ रिएक्शन करवाए। तो जिंक ऑक्साइड था वहाँ मेटेलिक ऑक्साइड, और चारकोल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ गया। नहीं हो गया? यानी जिंक से जिंक को अलग कर दिया गया। दूसरा है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, किसके साथ रिएक्शन किया? चारकोल के साथ। क्या बना लिया? आयरन, और क्या बाहर को निकल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड से आपको क्या निकल गया? आयरन। किसके द्वारा निकला?
चारकोल के द्वारा, इसलिए चारकोल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी प्रकार से है लीड ऑक्साइड पीबीओ, लीड ऑक्साइड पीबीओ किसके साथ रिएक्शन किया, चारकोल के साथ। लेकिन यहाँ एक चीज देखिएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सीधा सिंपली हीटिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पीबी अलग हो गया, पीबी प्लस क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब आ जाइए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब चारकोल यानी क्या, कार्बन यानी क्या C से रिएक्शन करेगा तो कॉपर अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि चारकोल रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटेलिक ऑक्साइड, इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आपका प्रूफ हो गया, इससे पहले कहीं लिखे थे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब आ जाइए रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा कौन, चारकोल, तो क्या होगा। ठीक, तो स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगा चारकोल तो क्या होगा, तो यहाँ दो पार्ट कर दिए। ऑन पासिंग सुपर हीटेड स्टीम, ऑन पासिंग सुपर हीटेड स्टीम ऑन हीटेड चारकोल, तो क्या बनेगा, वाटर गैस। यहाँ दो गैस बनेगा, एक में वाटर गैस, एक में प्रोड्यूसर गैस। ये ध्यान रखने वाला चीज है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस इसको बोलेंगे CO+H2, इसको बोला जाता है वाटर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस CO+ क्या, N2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। पहला है वाटर गैस बनाने के लिए आपको जैसे रिएक्शन दे दिया जाएगा या क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वाटर गैस कैसे बनेगा, क्या कीजिएगा, ऑन पासिंग सुपर हीटेड स्टीम ऑन हीटेड चारकोल वाटर गैस इज फॉर्म्ड। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन आपके सामने है, C चारकोल प्लस H2O। यहाँ H2O का मतलब सुपर हीटेड स्टीम, वो लिखना होगा, सीधा H2O लिखने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रांगली हीटिंग CO+H2 वाटर गैस। दूसरा है ऑन पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कॉक। अब यहाँ देखो, ऑन पासिंग एयर, यहाँ सीधा एयर पास करवा रहे हैं आप, लेकिन किस पर, रेड हॉट कॉक माने पूरा गर्म आग की तरह। देन प्रोड्यूसर गैस इज फॉर्म्ड, तब क्या निकलेगा, प्रोड्यूसर गैस बनेगा। अब प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 2C प्लस क्या, 4N2 प्लस O2, तो 4N2O2 है, ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कहाँ से लिए, एयर से। क्या बन गया मेरा, प्रोड्यूसर गैस 2CO प्लस क्या, 4N2। ठीक, चलिए अब आ गए हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। हम यहाँ एक दो देते हैं एग्जाम्पल, और सब अपने से बनाना। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, किसका रिएक्शन, चारकोल का यानी क्या, कार्बन का। यहाँ हम एक मेटल दे देते हैं, बाकी मेटल से अपने रिएक्शन करवाएगा। 2C चारकोल रिएक्ट्स विथ कैल्शियम टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बाइड। चारकोल कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है, रिएक्शन वाला चैप्टर में बनाया होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, कार्बन कहो चाहे चारकोल कहो, चारकोल रिएक्ट्स विथ कैल्शियम, एक क्वेश्चन नहीं बन गया। इसी प्रकार से अनेकों क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तो हम एक मेटल लिए, जितना भी मेटल है कितना से रिएक्शन हो सकता है उतना से रिएक्शन करवा के देख लीजिएगा। काहे घूम जाता है, रिएक्शन क्या हो गया, 2C प्लस Ca, एरो के ऊपर में आपको हीट देना होगा, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन चारकोल, कैल्शियम क्या है, मेटल। अब आ जाइए रिएक्शन विथ नॉन मेटल, इसमें और दो तीन बनाना अपने से। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। क्वेश्चन क्या बन गया, मीथेन गैस बनाने का एक मेथड हो गया। ठीक, दूसरा व्हाट हैपेंड व्हेन चारकोल रिएक्ट्स विथ क्या, हाइड्रोजन गैस, तो वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या, मीथेन। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना होगा, चारकोल लिए प्लस क्या लिए, हाइड्रोजन गैस लिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाना होगा। क्या करवाना होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क, तब बन जाएगा आपका क्या, मीथेन। ठीक, अब आ जाइए वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ सल्फर टू प्रोड्यूस कार्बन डाई सल्फाइड। वुड चारकोल कार्बन प्लस क्या,
सल्फर हीट किया गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइसल्फाइड। अब आ जाइए, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड एसिड। दो टाइप का एसिड होता है, याद रखना, याद है, कंसंट्रेटेड और क्या, डाइल्यूट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CONC, और डाइल्यूट का DIL। तो रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड एसिड, पहला इसमें ले लिए, इसको भी दो भाग में बांटे। वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दो एसिड ले लिए, यहाँ नाइट्रिक एसिड ले लिए और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। दोनों एसिड से रिएक्शन करवा के देखिए क्या क्या बनता है। तो वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। हो गया। अब क्वेश्चन निकालना चाहेगा तो इसमें से 50 क्वेश्चन निकल सकता है सिर्फ एक रिएक्शन से। वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक, अब इसका रिएक्शन आपके पास यहाँ है, चारकोल C, नाइट्रिक एसिड HNO3, वो तो रिएक्शन को बैलेंस करने पर आ गया 4HNO3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। रिएक्शन अपना बैलेंस कर लीजिएगा तो आ जाएगा C प्लस 4HNO3 प्लस CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वुड चारकोल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यदि आप वुड चारकोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और क्या बन जाएगा, वाटर। जैसे C प्लस क्या है, H2SO4, CO2 SO2 प्लस क्या है, H2O, बैलेंस कर लीजिएगा, C प्लस 2H2SO4 CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। नीचे लिख दिए चारकोल, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ कॉन्क CONC लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। अब आपका वुड चारकोल खत्म हुआ है। ठीक है, देखा कितना टाइम लग गया। अब देखते हैं, टाइम बचा हुआ है तो कुछ इसमें डाला जाए। देखो एक टेबल हमको अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन उसको लिखने में ही बोर्ड भर जाता। ठीक, इसलिए टेबल को लाके ही हम यहाँ चिपका दिए हैं। दिखा देते हैं कि आ जाएगा स्क्रीनशॉट तो ठीक है, नहीं तो उसको हम को बोलना होगा। देखो तो आ जाएगा। अब हो गया लगभग साफ की, इससे तो आ जाएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अच्छा लगा। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट व्यू से ये अच्छा भी है। इसको तो हमको बोलना होगा क्या, तो बोलना जो होगा, ये काम तो हो गया, तो हम आपको बोल के बता देते हैं कि क्या क्या है। देखो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम में कितना कितना नंबर ऑफ कार्बन है ये ना हमको बताना है। नंबर ऑफ कार्बन मेन है। तो पहला था पेट्रोलियम गैस, ये कार्बन 1 C1 से C4 तक। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना, 25 डिग्री C। बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। यूज क्या क्या है, कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ लिक्विड, यानी कि LPG नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड ट्रांसपोर्टेड इन मेटल सिलेंडर्स गिविंग अ पोर्टेबल फ्यूल सप्लाई इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ये हो गया आपका पेट्रोलियम गैस का। मेन हम इसको लिखे हैं, इसका लेंथ कार्बन चेन कहाँ से कहाँ तक। तो पेट्रोलियम गैस का C1 to C4, BP हो गया बॉइलिंग पॉइंट का रेंज और यूजेज। दूसरा है पेट्रोल, पेट्रोल जो है हम लोगों के यहाँ जिसका यूज करते हैं हम लोग, तो C4 to C10। पेट्रोल में कार्बन कितना है, कार्बन चेन C4 to C10।
इसका बीपी है 80 डिग्री सी टू 170 डिग्री सी। हम वहाँ दिखा दिए हैं, यदि उससे नहीं होगा तो बोल रहे हैं उससे मिला लेगा। इसका यूज क्या क्या है? एज ए फ्यूल फॉर कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स etc, एज एन एविएशन फ्यूल, एज ए सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग में। उसके बाद आ जाओ किरोसिन, पेट्रोल के बाद किरोसिन में। किरोसिन का है C10 से C16, C10 से C16। इसका बीपी 170 डिग्री से 250 डिग्री सी तक। किरोसिन का यूज जान रहा है, स्टोव में, लैंप में, जेट एरोप्लेन में। उसके बाद आ जाओ डीजल ऑयल, C16 से C20। इसका बीपी है, जैसे जैसे कार्बन इधर बढ़ा बीपी भी बढ़ता चला गया, 250 डिग्री सी से 350 डिग्री सी तक। यूज फ्यूल फॉर बसेज, कार्स, शिप्स, ट्रक्स etc। लुब्रिकेटिंग ऑयल C20 से C30, C20 से C30। इसको सीरियल में याद कर लेगा, ठीक है। कार्बन चेन पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ है। C20 to C30, इसका बीपी 400 से चला गया। इसका काम क्या? लुब्रिकेटिंग मशीन पार्ट्स, माने क्या कहिएगा इसको, ग्रीस मोबिल टाइप में। उसके बाद है फ्यूल ऑयल C30 से C40 इन सम पावर प्लांट्स या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद पैराफिन वैक्स C40 to C50 फॉर मेकिंग शू पॉलिश, ग्रीस, कैंडल्स, ये सब। उसके बाद बिटुमिन, ये हो गया C50 to एबव, C50 और उससे एबव, मेकिंग पिच ऑफ रोड्स एंड रूफ्स, नहीं अलकतरा जिसको बोलते हैं बिटुमिन। यानी कि इसमें हमको मेन बताना था कार्बन का रेंज, C1 to C4 पेट्रोलियम गैस, C4 to C10 क्या हो गया पेट्रोल, C10 to C16 किरोसिन ऑयल, C16 to C20 डीजल ऑयल, C20 to C30 लुब्रिकेटिंग ऑयल, C30 to C40 फ्यूल ऑयल, C40 to C50 पैराफिक्सिन ऑयल, और क्या C50 और हुआ उस क्या बिटुमिन। हो गया, टाइम भी हो गया पूरा, ये ज़रूरी था। अब हम लोग चले जाएंगे कार्बन को, यहाँ आप छोड़ रहे हैं, अब कार्बन कंपाउंड, यानी अब हम लोग जाएंगे हाइड्रोकार्बन में और अदर चीज़ सब, ठीक है। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।